नमस्कार दोस्तों, आज़ाद टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल का जो चार्जर, आपको पता है ये मोबाइल का चार्जर 5 से 6 वोल्ट करंट देता है, कैसे इससे हम 12 वोल्ट दे सकते हैं, इसी के ऊपर आज की वीडियो है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये मेरा मोबाइल का चार्जर का किट है और इसको हम इसी पे काम करेंगे। तो आइए इसको मैं सबसे पहले कनेक्शन करके और इसका वोल्टेज आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ इसके जो 2 पॉइंट इधर देखिए डायोड लगा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर, इसके पास ही यहाँ एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट दूसरा है जहाँ पे हमको AC 220 वोल्ट सप्लाई देना है। दोनों पॉइंट पे हमको यहाँ सोल्डर वायर हमको जोड़ लेना है कि इस पॉइंट पे और ये दूसरे पॉइंट पे भी हम यहाँ वायर जोड़ लेते हैं। इस तरह से ये वायर हमारा जुड़ गया। अब हम इसको सप्लाई देते हैं। देखिए इसका जो LED है ये जल गया, यानी हमारा चार्जर सही है। सही चार्जर पे ही आपको ये बना के देखना है। तो मल्टीमीटर को हम रखेंगे 20 वोल्ट के रेंज में और इसका जो आउटपुट है एक बार मैं आपको दिखा दूं आउटपुट कहाँ से निकलता है। ये आउटपुट अगर ऐसे नहीं आपको पता है तो यहाँ एक डायोड लगा होता है लास्ट में। ये हमारा जो ड्राइवर है, ड्राइवर के बाद ये एक डायोड लगा होता है। डायोड के बाद जो कैपेसिटर होता है ये 16 वोल्ट 12 वोल्ट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसी दोनों पॉइंट पे हमको सप्लाई चेक करना होता है। ये हम सप्लाई फिर जोड़ते हैं, सारा कुछ लाइव होगा। अब देखिए यहाँ कैपेसिटर का हमारा जो माइनस इधर है और प्लस इधर है, तो यहाँ हम माइनस और प्लस पे ऐसे लगाते हैं वायर को। ठीक है, 5.5 यानी 5.5 वोल्ट करंट हमको ये दे रहा है। जैसा कि तमाम जो भी चार्जर होते हैं वो 5 वोल्ट से 6 वोल्ट के आसपास वोल्टेज उनका रहता है। अब हमको कैसे इसको 12 वोल्ट में हम इसको परिवर्तित करेंगे या 11-12 वोल्ट, तो आइए हम आपको बताते हैं वो ट्रिक। जो एक सामान केवल एक पार्ट बदलने से हमारा जो वोल्टेज है 5.5 वोल्ट ये 10 वोल्ट से ऊपर हो जाएगा। तो आइए इसमें अब ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 डायोड लगे होते हैं, जो ये आपको लाल कलर के जो 2 डायोड लगे होते हैं। तो इनमें एक होता है जीनर डायोड और एक होता है डायोड, जो कि जीनर डायोड का ऊपर वोल्टेज लिखा होता है कि इतने वोल्ट का है, और जो दूसरा डायोड लगा होता है इसका नंबर होता है IN 4148। यानी ये साधारण जो हमारा 4007 डायोड होता है उसी तरह से ये भी होता है, और ये दूसरा वाला हमारा जीनर डायोड होता है। अब हमें क्या करना है, पहले हमको ये पहचान लगाना होगा कि जीनर डायोड और इसमें जो 4148 डायोड कौन सा है। तो आप अगर ऐसे नहीं पहचान पाते तो डायोड को निकाल लेंगे और उस पर लिखा होता है। तो यहाँ मैं इस कैमरे की मदद से आपको उसका नंबर नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि बहुत ही छोटे लिखे होते हैं। आप जब भी इसको निकालेंगे तो अगर नग्न आँखों से देख सकते हैं, नहीं तो आप लेंस की मदद से इसका जो नंबर है वो आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मैं क्लियर कर लिया हूँ कि मेरा ये जीनर डायोड लगा हुआ है और ये हमारा 4148 लगा हुआ है। तो यहाँ इस जीनर डायोड का एक पिन हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। एक पिन यहाँ से सर्किट से इसको ओपन कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। कोई चिमटी पेचकस लगा के हल्का सा बस पकड़े रहेंगे और यहाँ आयरन रखेंगे, वो बाहर आ जाएगा। अभी देखिए ये हमारा एक पॉइंट जो है ये इसका एक पिन ये हमारा बाहर हो चुका है। इस तरह से हमको इसका लेग जो है इसे हम सीधा कर देंगे। ठीक, अब हम दूसरे चार्जर से किसी एक दूसरे चार्जर से देखिए हर मतलब ये आपका चार्जर किट में देखिए डायोड लगा होता है, ये डायोड लगे होते हैं। तो आपको इसमें से पहचानना है कौन सा जीनर डायोड है, कौन सा 4148 है। तो इसमें से कोई एक हम निकाल लेते हैं जो जीनर डायोड होगा। अभी ये जो जीनर डायोड की टेस्टिंग होती है वो भी सेम डायोड की तरह से ही होता है। मैं दूसरा डायोड निकाल लिया हूँ ये दूसरे चार्जर से। तो ऐसी इसकी टेस्टिंग देखिए यहाँ, इसको कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे, बजर मोड पे, और यहाँ एक पॉइंट पे हम ऐसे लगाएंगे। एक ओर से रीडिंग ये नहीं दिया और जब मीटर का प्रोड हम पलट लेंगे तो ये रीडिंग देगा। देखिए यहाँ रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब ये डायोड तो सही है, चूँकि हमारा चार्जर ही ओके है तो वो तो सही होगा ही। जो दूसरा डायोड आप निकालेंगे उसको भी चेक करेंगे ज़रूर। देखिए यहाँ पे
एक ओर से रीडिंग दिया और दूसरे ओर से हम इसको पलट के ऐसे चेक करेंगे तो ये रीडिंग नहीं दे रहा है। अब इसको कैसे आपको लगाना है और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद हमको एक पार्ट और हमको इसमें चेंज करना होता है, उसको भी मैं अभी बता दूंगा। अभी हम कैसे लगाएंगे, देखिए इसका ये एक काली पट्टी है, इस पर एक ब्लैक पट्टी है और एक और पूरा रेड है। तो ये हमारा हो गया एनोड जो रेड वाला है, और जो ब्लैक यहाँ जो पट्टी एक बनी हुई है वो हो गया हमारा कैथोड। और इसका भी देखिए इधर थोड़ा काला नज़र आ रहा है, तो ये हो गया कैथोड और ये इधर का हमारा हो गया एनोड। अब इसको हमें क्या करना है, इसका जो एनोड है यहाँ हम एनोड निकाले हैं, इसका एनोड सर्किट से निकाले हैं, इसको सीधा किए हैं। तो इस दूसरे डायोड का एनोड हमको यहाँ इस सर्किट में लगा के सोल्ड कर देना है। तो ऐसे हम सोल्ड कर देते हैं, इसे सोल्ड कर देंगे। और अब ये जो दोनों पॉइंट देखिए, यहाँ एक काला पट्टी और एक लाल, ठीक है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको जिसे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए इधर एक काला पट्टी और एक लाल। अब ये दोनों पिनों को यहाँ आपस में हमें जोड़ देना है। ऐसे हम यहाँ फिर यहाँ सोल्डर लगा देंगे, अच्छी तरह से हमारा सोल्डर लग जाए, जिससे हमारा ये लूज न रहे। अच्छी तरह से यहाँ देखिए सोल्डर लग चुका है। अब एक चेंजिंग आपको इसमें और करना होगा, लेकिन अगर आपका उसमें उस नंबर का नहीं लगा होगा तो चेंजिंग करना होगा, क्योंकि यहाँ जो आउटपुट पे जो कैपेसिटर होता है, अगर आपका 10 वोल्ट यहाँ जैसे देख लीजिए 220 यूएफ और 16 वोल्ट, 220 यूएफ 16 वोल्ट का लगा हुआ है। अगर आपका ये डायोड 10 वोल्ट लगा हुआ है, 220 यूएफ और 10 वोल्ट, तो आपको इस कैपेसिटर पे अगर 10 वोल्ट का है तो उसको चेंज करके आपको 16 वोल्ट का लगाना होगा। 12 वोल्ट, क्योंकि 12 वोल्ट हमारी सप्लाई बनेगी, तो 12 वोल्ट से ऊपर का हमको कैपेसिटर यहाँ लगाना होगा। लेकिन हमारे इस चार्जर में 16 वोल्ट का ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, इसलिए हम कैपेसिटर को चेंज नहीं करेंगे, हम इसी पे चेक करेंगे। अभी आप देखिए, अब इसको मैं चेक करूँगा फिर। अब यहाँ हम सप्लाई फिर यहाँ जोड़ देते हैं, और सप्लाई जोड़ के मैं आपको दिखाऊँगा कि इसका सप्लाई कैसे हमारा 5 वोल्ट से फिर ये 11 या 12 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट हो गया। हम इसको सप्लाई दे रहे हैं, ये हमारा चार्जर ऑन हो गया, इंडिकेटर जल रहा है, और मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट के रेंज में रखेंगे। और इस कैपेसिटर के आउटपुट पे अब हम यहाँ सप्लाई चेक करेंगे। अभी आप देखिए 10.92, यानी हमारा जो पहले वोल्टेज था वो 5.5 था, अब ये 11 वोल्ट के लगभग, यानी ठीक उसका दूना हुआ है। अब इसका मेथड क्या है कि आपका जो जीनर डायोड, देखिए अगर ये जीनर डायोड इसमें 9.2 वोल्ट का लगा हुआ है, एक जीनर 9 वोल्ट का इसमें जीनर लगा हुआ है। अगर आपके पास ज़्यादा वोल्ट का जीनर, जैसे आपका पास 18 वोल्ट 15 वोल्ट का जीनर अगर कोई हो, एक ही लगा देंगे तो भी हमारा सप्लाई यहाँ बढ़ जाएगा। ये जीनर का जैसे जैसे आप इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ वोल्टेज इसका बढ़ जाएगा। एक सीमित उसका दायरा है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर इस जीनर का वोल्टेज हम थोड़ा लो कर दें, 6 पॉइंट कुछ कर दें, तो यहाँ वोल्टेज हमारा और कम हो जाएगा। अब इससे आप 9 वोल्ट की बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ अगर आपको 9 वोल्ट की बैटरी चार्ज करना है तो इस तरह से आप बना के, और इसका जो प्लस माइनस जैसे हम चार्जर मोबाइल में लगाते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस का वायर जोड़ के और 9 वोल्ट की बैटरी पे डायरेक्ट लगा देंगे, तो हमारा जो 9 वोल्ट का बैटरी हो बहुत ही बढ़िया तरीके से चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप 5 वोल्ट को 11 वोल्ट में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप वर्क करिएगा सप्लाई लगा के इधर हाथ आप मत लगाइएगा, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।